हेलो एवरीवन। तो आज एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं होती अगर 1999 के उस मई महीने में एक छोटी बच्ची हांगकांग के उस पुलिस स्टेशन में नहीं गई होती। तो चलिए जानते हैं उस 1999 की दर्दनाक और दिल दहलाने वाली हत्याकांड के बारे में। और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी केस की तरफ बढ़ते हैं। बात है 1999 के मई महीने में एक 14 साल की लड़की हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने अधिकारियों को बताया कि पिछले कई हफ्तों से वह लगातार एक महिला की आत्मा से परेशान थी जिसे बिजली के तार से बांध दिया गया था और थातना देकर मार डाला गया था। पुलिस ने उसकी दावों को सपना कहकर हंसी मजाक में खारिज कर दिया। हालांकि उनकी दिलचस्पी तब बढ़ गई जब उस लड़की ने बताया कि आत्मा एक महिला का था जिसकी हत्या में उसका हाथ था। तो उन्होंने शहर में कालून जिले के उस फ्लैट में बच्ची का पीछा करते हुए उनको ये पता चला कि लड़की के सपने वास्तविक में बहुत खतरनाक थे। उस फ्लैट के अंदर उन्हें एक बड़ी हेलो किटी टेडी मिली जिसके अंदर एक महिला की सर कटी खोपड़ी थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि फैन मैन ई थी। उनके बचपन में उनका परिवार उनको त्याग दिया था। उनका पालन पोषण एक बालिका गृह में हुआ। जब वह किशोरी थी तब तक उसे नशीली दवाओं की लत लग चुकी थी और उनसे छुटकारा पाने के लिए वह वेश्यावृत्ति की ओर आगे बढ़ी। 23 साल की उम्र तक उसने एक नाइट क्लब में परिचारिका के रूप में नौकरी हासिल कर ली थी। हालांकि वो अभी भी नशे की लत में जुड़ी रही थी। 1997 की शुरुआत में फैन मैन ई की मुलाकात एक 23 वर्षीय सोशलाइट चैन मैन लोग से हुई। दोनों ने नाइट क्लब में मिला एक दूसरे को और उन्हें पता चला कि दोनों में काफ़ी समानताएं हैं। फैन मैन ई एक वेश्या और ड्रग एडिक्ट थी और चैन मैन लोग एक दलाल और ड्रग डीलर था। पैसे और नशीली दवाओं के लिए बेताब फैन मैन ई ने मैन लोग का बटुआ चुरा लिया और उसमें से $4000 निकालने का प्रयास किया। फैन मैन ई चुराने के बाद उसको ये एहसास नहीं था कि इस चुराए गए $4000 उसकी ज़िंदगी ले सकती है। जैसे ही फैन मैन लोग ने देखा उसकी नकदी ख़त्म हो गई है, मैन लोग ने मैन ई का अपहरण करने का प्रयास किया। उसने अपने 2 दोस्त लेउंग सिंग चो और लेउंग बाई लुक को शामिल किया। उसका इरादा उसे अपने लिए वेश्यावृत्ति में धकेलने और उससे चुराए गए नकदी के बदले में अर्जित धन लेने का था। ड्रग डीलर और उसके दोस्तों ने जल्द ये फैसला किया कि केवल वेश्यावृत्ति करना पर्याप्त नहीं होगा। तो उन सब ने मिलके फैन मैन ई को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बांध दिया और बहुत पीटा और 1 महीने से अधिक समय तक बहुत पीड़ा सहन करना पड़ा। कभी उसकी त्वचा को जला देते और उसके साथ बलात्कार कर देते और उसे मानव का मल खाने के लिए मजबूर करते। हालांकि फैन मैन ई की ताड़ना काफ़ी भयावह थी, लेकिन शायद उससे भी अधिक भयावह उस 14 वर्षीय लड़की की कहानी है जिसने पुलिस को अपने हत्याकारों की सूचना दी थी। वह न केवल उन हत्याकारों को
अंदर लाने के लिए जिम्मेदार थी, बल्कि वह स्वयं भी एक थी। केवल आ फोंग नाम से जानने वाली, संभवतः हांगकांग की अदालतों द्वारा उसे दिया गया एक झूठा नाम, 14 वर्षीय लड़की चैंग मैन लोक की प्रेमिका थी। हालांकि प्रेमिका शब्द एक ढीला शब्द है, पूरी संभावना है कि वह लड़की उसकी वेश्याओं में से एक थी। एक समय जब आ फोंग मैन लोक के अपार्टमेंट में टॉर्चर देने वाली तिगड़ी से मिलने जा रही थी, उसने मैन लोक को मैन ई के सर में 50 बार लात मारते हुए देखा। इसे देख फोंग भी उसके साथ शामिल हो गया और मैन ई के सर में लात मारना शुरू कर दिया। हालांकि उनके द्वारा दी गई टॉर्चर की सीमा कोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि ये व्यापक थे। जब उनसे उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उनको लगा वो मनोरंजन के लिए है। 1 महीने की टॉर्चर के बाद आ फोंग को पता चला कि फैन मैन ई की रातों रात मौत हो चुकी थी। चैन मैन लोक और उसकी दोस्त ने तर्क दिया कि उसकी मौत मेटाफेटामाइन के कारण हुई होगी, जो उसने खुद लिया था। हालांकि अधिकांश विशेषज्ञों का ये मानना है कि उसकी मौत 1 महीने की टॉर्चर की चोट के वजह से हुई है। वे केवल अटकलें लगाते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं। ये पता चलने के बाद कि वह मर चुकी है, मैन ई के शरीर को अपार्टमेंट के बाथटब में ले गए और उसके शरीर को आरी की मदद से टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। फिर उन्होंने उन टुकड़ों को लेकर उबलते हुए पानी में उसे पकाया और घर के कचड़ों के साथ उसे निपटा दिए। हालांकि उन्होंने उसका सिर को बचा लिया। उसी चूल्हे पर उबालने के बाद उन्होंने उसकी उबली हुई खोपड़ी को एक बड़ी सी हेलो किटी गुड़िया के अंदर सिल दिया और इसके अतिरिक्त उन्होंने फैन मैन ई के एक दांत और कई आंतरिक अंगों को एक प्लास्टिक बैग में रखा। सुरक्षा के बदले में, जो संभवतः उसे इस तथ्य के कारण भी प्राप्त हुआ कि वह बहुत छोटी थी, आ फोंग ने चैन मैन लोक और उसके साथियों के खिलाफ गवाही दी। खुद को उस प्रेतवादी चीज़ से छुटकारा दिलाने की कोशिश में जिसे उसने अनुभव करने का दावा किया था, उसने उस यातना का विवरण दिया जो 3 लोगों ने फैन मैन ई को दी थी। हालांकि कहानी इतनी दर्दनाक थी कि कई लोगों को ये कहानी झूठ लग रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा उजागर किए गए सबूत नुकसानदेह और परेशान करने वाले थे। जिस अपार्टमेंट में मैन ई को प्रताड़ित किया गया था, उसी अपार्टमेंट में हेलो किटी की यादगार चीज़ें भरी हुई थी, जिसमें चादरों और पर्दों से लेकर चांदी के बर्तन तक शामिल थे। इसके अलावा मैन ई से ली गई शरीर के अंग की ट्रॉफियां अंदर पाई गई। इस बात के सबूत है कि तीनों पुरुष ने उनके साथ बातचीत की थी। दुर्भाग्यवश फैन मैन ई की शरीर के शेष हिस्सों की स्थिति के कारण पुलिस और चिकित्सा परीक्षक मौत का कारण निर्धारित करने में असफल रहे। इस बात की कोई संदेह नहीं थी कि उसने अवर्णनीय यातना का अनुभव किया था और तीनों लोगों ने उसके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन ये बताना मुश्किल था कि उसकी मौत नशीली दवाओं की अधिक मात्रा से हुई है या फिर यातना के कारण। परिमाणवश तीनों को हत्या का नहीं बल्कि हत्या का दोषी ठहराया गया, क्योंकि जूरी का यह मानना था कि वो तीनों मृत्यु का कारण बने थे, लेकिन उनका
मृत्यु का इरादा नहीं था। इस आरोप ने हांगकांग की जनता को हेलो किटी हत्या मामले से झकझोर कर रख दिया, लेकिन तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, 20 साल में पैरोल की संभावना के साथ। तो इसी के साथ द हेलो किटी मर्डर केस यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी स्टोरीज़ के लिए। तब तक के लिए बाय।